all of you. My name is Jitin Kumar and you are watching Learn Valley. Today's our topic is coding and decoding. गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि एसएससी से लेके रेलवे तक और बैंक से लेके स्टेट एग्ज़ाम्स तक मैक्सिमम जो पोर्शन है रीजनिंग का वो कोडिंग डिकोडिंग लेता है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं. व्हाट इज़ कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग को आप ऐसे देख सकते हो. सपोज कोई एक मीनिंगफुल वर्ड है. कैसा है? मीनिंगफुल वर्ड है. उसको कोडिट कर दिया. क्या कर दिया? उसकी कोडिंग कर दी और उसे मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया. किस में कर दिया? मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब दूसरे मीनिंगलेस वर्ड को कैसे आप मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हो, उसे डिकोडिंग कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? डिकोडिंग कहते हैं. ठीक है, फिलहाल ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. आपने सुना होगा इन एनी कोडेड लैंग्वेज इफ लव इज रिटन एज OLEB, है ना? OLEB. तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में ऋतु को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में ऋतु को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखो. तो आपने देखा इसमें मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है. ये वर्ड टू वर्ड कोडिंग कहलाती है. क्या कहलाती है? वर्ड टू वर्ड कोडिंग कहलाती है. इसे बेसिकली क्रॉस कोडिंग भी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रॉस कोडिंग. आपने देखा कि यहाँ पर मैंने लिखा था लव को क्या लिखा हुआ है? OLEB. तो देखो क्रॉस करके लिख दिए हैं, तो वैसे ही है ना? तो ये वाला वर्ड कौन सा है? मीनिंगफुल वर्ड है. और ये वाला वर्ड कौन सा है? मीनिंगलेस वर्ड है ना? तो मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट किया. तो इसी मीनिंगफुल वर्ड को आप मीनिंगलेस में कैसे कन्वर्ट करोगे भैया? ये क्या आ गया आंसर आपका? IRUT. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल था. अब मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है. तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं. क्या? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताना ज़रा टोटल इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? बताओ. तो टोटल इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं 21. क्या कह रहे हो? 5? नहीं, 5 होते हैं वॉवल. कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल. और टोटल कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चों? 26, है ना? तो ये मैंने क्यों याद दिलाया आपको? क्योंकि इनका भी सबका यूज़ होगा. कैसे? अगर मैं बात करूँगा किसकी, हमें इस चैप्टर को और रीजनिंग को करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी रियल पोजीशन क्या होती है. रियल पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, है ना? रियल पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स. तो बताओ ज़रा. अब मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ABC कितने पर आते हैं, है ना? मैं आपसे पूछूंगा A कितने पर आता है, तो आप बता दोगे कि A सर कितने पर आएगा? 1 पर आएगा, है ना? B कितने पर आएगा? 2 पर आएगा. C कितने पर आएगा? 3 पर आएगा. यही मैं आपसे पूछूं सर बताना बच्चों कि L कितने पर आएगा या T कितने पर आएगा, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे. क्यों? क्योंकि वहाँ तक तो सबको पता होती है. अब मैं आपसे पूछूंगा क्या कि X Y और Z कितने पर आएगा, तो X और Y Z सबको पता होती है. X कितने पर आता है? 24 पर आता है. और Y कितने पर आता है? 25 पर आता है. और Z 26 पर. टोटल कितने होते हैं? 26. अब यहीं आपको बीच के मिडिल जितने भी हैं वो पता होने चाहिए. जैसे L आता है 12 पर और T आता है 20 पर. कितने पर आता है? 20 पर. तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये लिखना थोड़ी ना है, आपको ये डायरेक्ट ही लिखना है कि L की जगह 12 लिखो और T की जगह 20 लिखो, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इसको.
अब इनको याद करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिकें हैं। तो जिसे पहले से आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसे नहीं आता तो हम लोग बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से इनिशियली तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको याद कर लो कैसे। एक कोड लिख रहा हूँ, अपनी कॉपी पे लिखते चले जाओ। DHLPTX। तो बच्चों DHLPTX, DHLPTX, दोबारा बोलो DHLPTX। अब इसको जरा देखो, जरा मैं आपसे बोलूँगा ये 4 4 के गैप में है, मतलब D 4 पर आएगा, फिर H 8 पर आएगा, L 12 पर आएगा और P 16 पर आएगा, ठीक है। और T20 मैच खेलते हो तो T20 पर आएगा, और X कितने पर आएगा 24। तो ये याद करने का तरीका, दोबारा से याद करो DHLPTX, DHLPTX, DHLPTX। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो जरा, दूसरा तरीका देखो, कुछ तरीके बता रहा हूँ, याद कर लो। अच्छा, हमारे बॉबल्स कितने कितने के गैप पर होते हैं? बॉबल्स बताना कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। जरा बताओ कितने कितने के गैप पे होते हैं? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल होते हैं वो कितने कितने के गैप पर होते हैं। तो ध्यान रखना, शुरू के जो 2 होते हैं वो 4 4 के गैप में होते हैं। जैसे ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। और ई कितने पर आता है? तो 4 का गैप करोगे प्लस 4 करोगे तो कितना आ गया? 5। और बच्चों ऐसे ही आई कितने पर आएगा? 9। मैंने बताया था शुरू के 2 4 4 पर होते हैं, फिर कितने पर होते हैं? 6 6 पर होते हैं। कितने कितने के होते हैं? 6 6 पर होते हैं। तो ध्यान रखना। अब ये बताओ जरा, ओ कितने पर आएगा? तो देखो कितने पर आएगा? 15 पर आएगा। कितने पर आएगा बच्चों? 15 पर आएगा। और ऐसे ही यू कितने पर आएगा? 21 पर। अरे लड़कों, युवा कब होते हो तुम लोग? तो 21 में होते हो। यू से युवा याद रखो, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे ही एक चीज़ और देख लो जरा, है ना। बॉबल्स के बाद में एक चीज़ और देख लो। क्या? एक दवाई आपने खाई होगी, सी फ्लोरेक्स। कौन सी दवाई है? सी फ्लोरेक्स। सी फ्लोरेक्स खाई है? क्या कह रहे हो? हाँ खाई है बेटा, खांसी की दवाई होती है सी फ्लोरेक्स, ठीक है। चलो, तो ये देखो ध्यान से, ये क्या है? कुछ मतलब कुछ रिलेट हो पा रहा है? हाँ रिलेट हो पा रहा है। क्या? कि बेटा ये 3 3 3 3 3, सी 3 पर आता है, और एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। एल कितने पर आता है? 12 पर आता है। ओ कितने पर आता है? 15 पर। आई कितने पर आता है? 18 पर। यू कितने पर आता है? 21 पर, 21 पर। और एक्स कितने पर आता है? 24 पर, ठीक है। और इसको आप याद कर लो, चाहे सी फ्लोर एक्स 3 6 9 12 15 18। एट द एंड एक कोड और देख लो जो हर कॉपी में आपको मिल जाएगा भाई, इजॉट टी। इजॉट टी, ये बार बार आपको मिल जाता होगा, हर कॉपी में मिल जाता है ये। क्या? इजॉट टी, है ना। तो ये देख लो जरा, ये कितने पर आएगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये इजॉट टी 5 5 के गैप में है। 5, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है कितने पर? 20 पर। उसके बाद में एक्स कितने पर आता है? 25 पर। तो ये कुछ कोड हैं जिन्हें याद करना है आपको, कैसे भी करके याद करो, ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी याद ना हो तो भैया याद तो करने ही पड़ेंगे। फिलहाल दूसरा तरीका और बता देता हूँ। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहे हो तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इनको याद करने के लिए। क्या बताता हूँ? ट्रिक, है ना। तो इन्हें याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? देखो ध्यान से। क्या? ट्रिक टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। बेटा ये उस बच्चे के लिए है जो बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट करेगा, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो प्रो लेवल पर भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या बता दिया कि ए बी सी डी और
एक्स वाई और जेड यहाँ तक सबको याद हो जाता है ना। जैसे ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, वाई 25 पर आता है। ये याद ही करना पड़ेगा, कैसे भी करो और याद करो इन्हें, है ना। 26 पर आता है। अच्छा, इनसे बीच में जितने भी हैं उन्हें कैसे याद करोगे, तो देखो ध्यान से, मैंने आपको, देखो ध्यान से देखो, सपोज ये क्या है, ई, उसके बाद में क्या आएगा, लिखते चले जाओ, एफ, फिर जी, फिर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, है ना। तो इन्हें याद करना है, तो कैसे याद करोगे, चलो पहले इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना। क्यों रफ कर देता हूँ, मैं इसे हल्का सा रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। ओ के बाद में पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू। बेटा देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ई इजॉट टी से ई कितने पर आ गया, 5 पर आ गया, कितने पर आ गया, 5 पर आ गया। अच्छा, एफ को मैं ऐसे इसे जोड़ सकता हूँ, अरे हाँ या ना, तो ये एफ कितने पर दिख रहा है, 6 पर। जे को मैं नीचे ले आऊँ और 7 बना दूँ, देखो ध्यान से, है ना, इसका नीचे ले आऊँ तो ये कैसा दिखेगा, 7 दिखेगा। एच को ऊपर से जोड़ दूँ, नीचे से जोड़ दूँ, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। बेटा आई को कभी आप ऐसे लिखते हो, कितने पर आ गया, 9 पर आ गया। जे ध्यान रखना, इजॉट टी से कितने पर आ गया, 10 पर आ गया। किंग्स 11 पंजाब, क्या कौन सी टीम है, कैप्टन बताओ जल्दी कौन है आईपीएल में, बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखो। कितने पर आ गया, 11 पर आ गया, है ना। और एल कितने पर आ गया, तो एल को कैसे याद रखोगे, लंच कितने बजे होता है बच्चों, 12 बजे। कितने बजे होता है, एल से लंच याद रखोगे 12 बजे। एम, तो एम से याद रखो, मैं तेरा हीरो, क्या याद रखोगे, मैं तेरा हीरो। तो बेटा एम कितने पर आ गया, 13 पर आ गया। एम कितने पर आ गया, 13। और एन, एम और एन दोनों साथ में यूज होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये मिड पॉइंट होते हैं एम और एन दोनों। तो एम और एन कैसे याद रखोगे, एम और एन दोनों याद रखना। कितने पर आ गया, 14 पर। अब ओ आ जाओ, ओ बेटा इजॉट टी से कितने पर आ गया, 15 पर आ गया। कितने पर आ गया, 15 पर आ गया। कितने पर आ गया, 15 पर आ गया, ठीक है, ऐसे ही याद करोगे। अब आ जाओ पी, तो पी से याद रखना, पी को मैं अगर पी का एक सेकेंड, पी का अगर मैं वाटर इमेज बनाऊं तो ये 6 दिख रहा है, देखो ध्यान से, पी का वाटर इमेज बनाऊं तो 6 दिख रहा है, तो बेटा ये कितने पर आ गया, 16 पर आ गया। क्यू को फिर मैं जी की तरह नीचे से जोड़ दूं तो कितने पर आ गया, 17 की तरह। उसके बाद में आर को भी नीचे से जोड़ दूं तो कितने पर आ गया, 8 दिख रहा है, तो 18 की तरह। दूसरा तरीका इसे राइट टू बोट, राइट टू बोट कितना होता है बेटा, 18, कितना होता है, 18 याद रखना। एस को मैं यहाँ से जोड़ दूं तो 9 दिख रहा है, देखो 9 दिख रहा है, रिलेट कर रहे होगे अपने आप। अब आ जाओ यहाँ से, ये देखो T20, क्या T20, तो बेटा T20 से T कितने पर आ गया, 20 पर। लड़कों यू कितने पर आते हो, युवा कब होते हो, 21 में होते हो। युवा कब होते हो आप लोग, 21 में। मैं लिख दे रहा हूँ युवा, क्या लिख दे रहा हूँ, युवा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जरा बताओ, बताओ जल्दी, 22 प्रेसिडेंट, कमेंट करो 22 प्रेसिडेंट कौन है, तो बी से 22 आ गया बेटा। और डब्लू को मैं अगर रोटेट कर दूं तो ये देखो 3 की तरह दिखेगा, तो 3 से कितने पर आ गया, 23 पर आ गया। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद करनी है कोडिंग रिकॉर्डिंग में। दोबारा से देख लो जरा एक बार, और दोबारा दिखाता हूँ। ए बी सी डी और एक्स वाई जेड आपको तुरंत याद करना है, कितने पर आ गया, 26 पर आ गया जेड।
ए कितने पर आ गया, 1 पर आ गया। उसके बाद में मैं तुमसे बोलूँगा ई के लिए 5 का यूज़ हुआ है, क्यों, इज और टी से। एफ को नीचे से जोड़ दिया है, एफ को नीचे से जोड़ देने पर 6 आ गया। जी को नीचे से खींच के बना दिया तो 7 पर आ गया। एच ऊपर से नीचे से दोनों से मिला दिया तो 8 आ गया। आई 9 की तरह कभी कभी लिखते हो, 9 की तरह लिखते हो तो कितने पर आ गया, 9 पे आ गया। जे इजॉट टी से जे कितने पर आ गया, 10 पे आ गया। अब के किंग्स 11 कितने पर, 11, के किंग्स 11 कितने पर आ गया भैया, 11 पर आ गया। एल लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। एम मैं तेरा हीरो, एम कितने पर आ गया, 13 पर आ गया। एन एम एन दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है, एम एन दोनों साथ में लिखे होते तो एन कितने पर आ गया, 14 पर। दूसरी ट्रिक और देख लो, अगर मैं एन का मिरर इमेज बनाऊं तो देखो कुछ ये ऐसा दिखेगा, तो ये 4 की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, 4 की तरह। तो बेटा देखो ये कितने पर आ गया, कितने पर आ गया, 14 की पे आ गया, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओ 15 पर आ गया। पी का मैं वाटर इमेज बना रहा हूं तो कितने पर, 6 की तरह दिख रहा है तो 16 पर आ गया। क्यू 7 की तरह लग रहा है, देखो ध्यान से, 17 पर आ गया। आर कितने पर आ गया बेटा, 18 पर। राइट टू वोट 18। एस 19 जोड़ दिया, 19 पर आ गया। टी 20 पे आ गया। यू युवा कब होते हो, 21। बी 22 प्रेसिडेंट 22। डब्ल्यू 23, है ना। तो थोड़ी सी चीजें हैं बस याद करनी है आपको, आई होप याद हो जाएंगी। इसके बाद में, क्योंकि बेटा ये बेसिक चल रहा है सारा, पहले ही बता रहा हूँ बेसिक चल रहा है। कभी तुम लोग सोचो कि सर क्या पढ़ा रहे, बेटा ये पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अगर ये याद नहीं होगा तो फिर दिक्कतें होती चली आएंगी आगे, स्पेशली बैंक, स्पेशली रेलवे और किसके लिए, एसएससी के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा 30% चैप्टर आता है ये पूरे ऑल ओवर रीजनिंग में 30%। क्यों, क्योंकि इससे 4 से 5 चैप्टर कवर होते हैं। पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा एनालॉजी, जिसे आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो जल्दी बताओ, अरे क्या बोलते हो, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, सदृश्यता और वर्गीकरण, है ना। सदृश्यता हिंदी वालों, सदृश्यता और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, तो ये 4-5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं इससे, क्योंकि सारी चीजें यही हैं। अगर अभी याद कर लोगे तो रीजनिंग खेल लगेगी बिल्कुल। आ जाओ, अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर। क्या ये हो गया सीधे सीधे। अब मैं तुमसे बोलूं कि इनकी रिवर्स पोजीशन भी देखनी है, याद करना पड़ेगा रिवर्स पोजीशन क्या क्या है ना। रिवर्स पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। बेटा रिवर्स पोजीशन कैसे पता चलेगी। अब मैं तुमसे बोलूं, बताओ मेरे बच्चों कि रिवर्स पोजीशन कैसे। अगर एक चीज याद रखो, टोटल कितना होता है, टोटल बताओ जरा, टोटल कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर टोटल होते हैं 26। अगर यही मैं तुमसे बोलूं कि जेड की रिवर्स पोजीशन, जेड की रिवर्स पोजीशन, रिवर्स पोजीशन क्या होगा, तो जेड की रिवर्स पोजीशन बेटा होगी 1। कितनी होगी, 1। तो आप क्या करते हो, आप अगर किसी भी लेटर का रिवर्स निकालते हो तो 27 में से उसे माइनस कर देते हो, तो जेड का कोड क्या होता है, 26। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेटा ध्यान रखना किसका कोड है ये, जेड का। कब, रिवर्स में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के लिए, है ना। तो उसकी रिवर्स पोजीशन पता चल जाती है कि अगर 27 में से उसे माइनस कर देते हो, है ना। मतलब क्या करना है, 27 में से एक्चुअल पोजीशन जो है उस स्पेसिफिक लेटर की एक्चुअल पोजीशन जो है वो माइनस कर देना है। एक्चुअल जो पोजीशन है वो माइनस कर देना है, ठीक है, स्पेसिफिक लेटर, है ना। तो वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगी क्या, रिवर्स पोजीशन। क्या आ जाएगी, रिवर्स पोजीशन या फिर रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। चलो, अगर ये क्यों आता है, क्यों पता चलता है। अच्छा मैं तुमसे बोलूं कि पी का उल्टा क्या होगा, है ना, या पी का रिवर्स ऑर्डर या पी का रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा। पी का पी का रिवर्स लेटर क्या होगा, जल्दी बताओ पी का रिवर्स लेटर क्या होगा। तो बेटा आप बताओ मुझे क्या करना है, अब मैं नहीं बता रहा, आप बताओ क्या करना है।
हाँ सही कह रहे हो, 27 में से जो इसका एक्चुअल पोजीशन है वो कितना होता है, एक्चुअल पोजीशन क्या होता है 16, पी कितने पर आता है 16 पर, कितना आ गया जल्दी बताओ 11, कितना आ गया 11, तो 11 किसका कोड होता है, तो बोलोगे सर के का कोड होता है, मतलब पी का रिवर्स लेटर क्या होता है, तो बोलोगे सर के होता है, तो ये पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आ जाता है ना, ये भी आ जाता है। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप लिखते चले जाओ क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो लिखते चले जाओ, जल्दी 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 लिखते चले जाओ कि रिवर्स किस लेटर का रिवर्स क्या होता है, जरूरी है, ठीक है। उसे आप अपोजिट लेटर्स भी बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, अपोजिट लेटर, क्या बोलोगे, अपोजिट लेटर्स, है ना, अपोजिट लेटर्स। जैसे, कैसे, देखो तो ध्यान से, अब देखो, जैसे अगर मैं बोलूं, जल्दी से लिखते चले जाओ, है ना, कि ए से लेके एम तक लिखो, ए जल्दी लिखो, बी सी डी ई एफ जी एच आई, जल्दी लिखते चले जाओ, जे के एल एम, लिखा। अब बेटा एम के सामने, एम के सामने लिखो एन, और फिर उल्टा लिखते चले जाओ, जैसे क्या, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। तो बेटा देखो, जो जिसके सामने लिखा है ना, जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसका क्या होता है, अपोजिट लेटर होता है, क्या होता है, अपोजिट लेटर होता है। जैसे m का उल्टा n, n का उल्टा m, l का उल्टा o, o का उल्टा l, p का उल्टा k का उल्टा p, j का उल्टा q और q का उल्टा j, n आई आर, इंडियन रेलवे, ऐसे याद कर लेना, मैं अभी बताता हूँ, जल्दी जल्दी ऐसे लिखते चले जाओ, क्यों, अभी याद करना है आपको, बहुत ज़रूरी है ना, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, है ना। चलो चलो ठीक है, ये देख लिया आपने, लिखा। चलो अब मैं तुमसे बोलूंगा कि जरा बताओ ए का उल्टा, तो तुम क्या बोलोगे, ए का अपोजिट क्या बोलोगे, जेड। अब मैं तुमसे बोलूंगा बी का उल्टा बाई, तो बेटा यहां तक तो सबको याद होता है, ये दोनों सबको याद होते हैं, फिर भी आप लोग इन्हें याद कर लो। पूरा कैसे याद करोगे, मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं आपको जिनसे ये याद हो जाएंगी। कैसे, देखो ध्यान से। सपोज दैट मैंने तुमसे बोला कि तुमने क्या किया, पार्टी की, क्या किया, पार्टी की, और पार्टी में तुमने क्या खाया, क्रैक्स खाया, क्या खाया, क्रैक्स। तो बेटा देखो ध्यान से, सी का उल्टा क्या आ गया, मैं तो अभी भी खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सी का उल्टा एक्स आ गया। अब जब क्रैक्स खाया तो तुम्हें पता है कि तुम पार्टी में ड्यू भी पियोगे, क्या पियोगे, ड्यू भी पियोगे, तो ड्यू आ गई, है ना, है ना, ड्यू पियोगे तो ड्यू आ गया। अच्छा पार्टी कब होती है, तो बेटा इवनिंग में होती है, कब होती है, इवनिंग में होती है, तो बेटा ई का उल्टा जल्दी बताओ क्या आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया। अच्छा पार्टी में काहे से जाओगे, पार्टी में किससे जाओगे, तो बेटा बाइक से जाओगे, तो बाइक से जाओगे तो बाइक में क्या होता है, फ्यूल होता है, क्या होता है, फ्यूल। तो एफ का उल्टा जल्दी बताओ क्या आ गया, क्या आ गया, एफ का उल्टा यू आ गया। अच्छा दूसरा, अगर पार्टी में लड़कियां भी हैं तो बेटा उफ, क्या याद करोगे, उफ, उफ, है ना, लड़कियां बहुत करती हैं उफ, तो उफ आ गया, यू का उल्टा एफ आ गया। अच्छा दूसरी चीज, जीटी रोड आपने सुना होगा, है ना, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। अच्छा दूसरी, और जब बाइक चलाओगे तो बाइक कैसी होगी, कैसी होगी, स्पीड कैसी होगी बाइक की, जल्दी बताओ, हाई स्पीड होगी, तो हाई स्पीड, तो बेटा बाइक की स्पीड कैसी होगी, हाई स्पीड। तो एच का उल्टा बेटा एस, एच का उल्टा एस, है ना। तो उसके बाद में आ जाओ। अच्छा कुछ लोग होंगे जो लोग क्या करेंगे, ट्रेन से भी आ रहे होंगे, तो ट्रेन का मतलब सबका सपना होता है ये इंडियन रेलवे, है ना, तुम लोगों को भी जाना है, अरे रेलवे वालों, एनटीपीसी वालों याद रख लेना जरा, इंडिया, इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा आर। अच्छा कब सबसे पहली चली थी जरा बताना, जल्दी बताओ, क्या कह रहे हो,
1853। शाबाश। अब आ जाओ 10th में आपने एक पढ़ा होगा जैक एंड जिल। अच्छा एक चीज और, अगर ऐसे याद कर लो क्योंकि लड़कियां हैं उफ कर रही हैं, तो जंगल क्वीन याद कर लो। जंगल, जंगल क्वीन क्या याद करोगे? जंगल क्वीन। तो जे का उल्टा बेटा क्यू, ध्यान रखना। अच्छा दूसरी बात, पार्टी हो रही है, हैं खुश हो गए? अरे पार्टी हो रही है तो पी के क्या याद रखोगे? पी के, है ना। लेकिन मत करा करो, बेकार की चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, अच्छा हम पढ़ा रहे थे एक जगह, तो वहाँ पर एक जगह पीछे से उठ के बोले सर मैं बोल नहीं रहा, अपने आप पढ़ लो। क्या बोल रहा मैंने? अपने आप देख लो। उसके बाद में ओफ ये क्या लिख दिया सर ने? अरे LOVE लब बहुत खतरनाक चीज होती है। क्या होती है? बहुत खतरनाक चीज। L का उल्टा O, B का उल्टा E, B का उल्टा E, दोनों सब आपस में अपोजिट होते हैं, लब तब भी पीछे पड़े रहते हो। उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा MN, बहुत फेमस आदमी है ये, इसे देखो जरा, नरेंद्र मोदी। क्या याद रखोगे? M का उल्टा N, तो क्या आ गया? नरेंद्र मोदी। दोबारा से एक बार और देख लो, ठीक है। ए का उल्टा जेड सब याद कर लोगे, बी का उल्टा बाई, बाइक से याद कर लो। बाइक की स्पेलिंग आज मैं गलत लिख दे रहा हूँ, बी बाई के, तो बी का उल्टा बाई, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ए का उल्टा जेड, आज, आज पार्टी करिए भाई साहब पूरी, पार्टी पार्टी में याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। बाइक क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद, या पी के याद कर लो, है ना। के पी याद कर लो, पी के मूवी भी आई थी। LOVE लव याद कर लो, बी का उल्टा ई का उल्टा बी, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन का उल्टा एम। नरेंद्र मोदी बहुत फेमस आदमी है। चलिए ठीक है, चलो और आ जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद कर लो कहो सर ये भी समझ में नहीं आ रही, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक चीज याद कर लो, सबने क्या पहन रखी होगी? शर्ट पहन रखी होगी। तो शर्ट जब पहन रखी होगी तो बेटा उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो। क्या दे दो? उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो। शर्ट को जी लगा दो, SHIRT G। तो देखो सब आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। आई का उल्टा आर, जी का उल्टा टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस, ठीक है। और इसे आप ऐसे भी याद रखते हो, अगर SH को कैसे याद कर सकते हो? श्वेता, है ना। SH दोनों उल्टे होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो। चलो उसके बाद में आ जाओ, अब हम लोग इसके टाइप स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग इसके 7 to 8 टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें रेलवे पूरा, रेलवे से लेके SSC और बैंक पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलो टोटल टाइप, अगर कोई प्रो है जिसे सब पता है तो यहाँ से वो अपनी वीडियो स्टार्ट करे, ठीक है। टाइप फर्स्ट जो कोडिंग कहलाती है, टाइप फर्स्ट उसे बोलते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग। कौन सी कोडिंग है बच्चों? लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, ठीक है बच्चों। लेटर टू नंबर कोडिंग में अगर मैं बात करूंगा, एक जगह लेटर लिखा होगा, उसकी डिकोड करके कोड नंबर लिखा हुआ होगा, तो आपसे दूसरा लेटर पूछा होगा, उसका नंबर आपको बताना होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक क्या एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा देख लो, कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे बोलूंगा क्या बताओ, इफ एनी कोडेड लैंग्वेज, लिख लो क्वेश्चन, इफ एनी कोडेड लैंग्वेज most is written as 13 15 19 20, 13 15 19 20, then how will Delhi written in this language? How will Delhi written in this language? तो बेटा कुछ नहीं है, आपको बता दिया था कि ये लेटर टू नंबर कोडिंग है। अब ऐसे देखो कि ये पता कैसे चलेगा कि मतलब 13 कैसे क्यों लिखा हुआ है, 5115 क्यों लिखा है, 19 क्यों लिखा है, 20 क्यों लिखा है। तो सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, एम का कोड क्या होता है, तो बोलोगे सर 4 होता है। ओ का कोड कितना होता है?
15 होता है। एस का कोड कितना होता है बेटा? 19 होता है। और बेटा टी का कोड कितना होता है? 20। तो देखो यही तो लिखा हुआ है इधर, है ना। तो ऐसे ही आप लोग यहां लिख दो कि दिल्ली को क्या लिखोगे? डी को क्या लिखोगे? 4। ई को क्या लिखोगे? 5। एल को क्या लिखोगे? 12। तभी तो मैंने बोला था याद करना जरूरी है। एच को क्या लिखोगे? 8। आई को लिखोगे क्या? 9। अच्छा, एक बच्चा होगा जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 से लेके जेड तक लिखेगा, 1 2 3 4 फिर नीचे लिखेगा, ए बी सी डी लिखेगा, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। ये 3 सेकंड का क्वेश्चन है, 3 सेकंड में आप कर दोगे अगर इनके कोड याद होंगे, है ना।